आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिससे कभी शादीशुदा गोविंदा भी ये कहने लगे थे, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। वह हीरोइन जिसे कभी आमिर खान खंडाला में बुलाते थे। सुना आती क्या खंडाला। उसने एक के बाद एक कई लोगों का प्यार में ऐसे काटा कि उसके आसपास भटकने वालों को भी लोग ये सलाह देने लगे थे। ओए राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जाता। एक ऐसी सांवली सी लड़की जिसने अपनी पहली ही फिल्म से लोगों को ये सिखाया। क्यों आज मेरा चुम्मा इतना बुरा लगा? उस दिन तो बलात्कार करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। क्या बोला तूने? जो एक तरफ बेटे के प्यार में पड़कर उसकी पत्नी बनना चाहती थी तो वहीं अपने होने वाले ससुर के साथ ऐसे सीन दे रही थी। तो हम बात कर रहे हैं विवादों और अफेयर की रानी यानी रानी मुखर्जी की। कैसे शुरुआत में उसके छोटे कद, सांवले रंग और भारी आवाज को देखकर लोगों ने ये कहा, खूबसूरत लड़की यहाँ तो कोई नहीं है। क्यों उसने एक के बाद एक शादीशुदा मर्दों से संबंध बनाए और आखिर में एक बसे बसाए परिवार को तोड़कर शादी कर ली। कैसे उसने अपनी ही बहन काजोल को यशराज प्रोडक्शन से बाहर निकलवा दिया। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। आखिर क्यों आज तक उसकी शादी की एक फोटो तक सामने नहीं आई? क्यों वो बच्चन परिवार की बहू बनते बनते रह गई? और उनके अनसुने ऐसे कौन से सच हैं जिसे वो आज तक दुनिया से छुपाती आई है? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को बंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था राम मुखर्जी जो डायरेक्टर थे, माँ सिंगर थी और भाई प्रोड्यूसर। मतलब फिल्म बनाने की पूरी फैक्ट्री घर में ही थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जहां पुलिस का सायरन अपने मुंह से निकालने वाली काजोल उनकी कजन सिस्टर थी। तो वहीं दाने दाने में केसर का दम बताकर गलियों को लाल करने वाले अजय देवगन को देखकर वह ये कहती थी। रानी मुखर्जी ने शायद बचपन में अपने आप को कुछ ज्यादा ही ध्यान से देख लिया था, इसलिए वह ये मान चुकी थी कि वह हीरोइन बनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें हीरोइन बना सके। उनका कद छोटा है, रंग सांवला है और आवाज भारी है, इसलिए उन्हें हीरोइन बनने की तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनकी माँ ने कहा, ऐसे कैसे, ये तो हमारा पुश्तैनी कारोबार है। बात तो सही है। इसके बाहर तुम जा ही नहीं सकती, तुम्हें हीरोइन बनना ही पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई को बीच में ही खत्म करके उनके पिता ने केवल 14 साल की उम्र में उन्हें सीधे हीरोइन बना दिया। यह फिल्म थी वियर फूल, जो एक बंगाली फिल्म थी। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। इसके बाद उनकी माँ ने कहा कि अब पढ़ाई लिखाई को साइड में रखो और बड़ी फिल्म के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब राजा की आएगी बारात। इस तरह 1996 में रानी मुखर्जी की पहली हिंदी फिल्म आई राजा की आएगी बारात और उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ले ली। यह फिल्म एक ऐसे विषय पर थी कि अगर आज के समय पर बनी होती तो लोग सड़कों पर इसके विरोध में उतर गए होते। एक लड़का जिस लड़की का बलात्कार करता है, अदालत उसे सजा सुनाती है कि अब यह लड़का उसी लड़की से शादी कर ले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। मतलब सोचने वाली बात है कि एक ऐसी कहानी पर कोई फिल्म बना भी कैसे सकता है। और अगर आपको भरोसा ना हो तो एक बार YouTube पर सर्च कर लेना, राजा की आएगी बारात मूवी रोस्ट। मजा और ज्ञान दोनों ना मिले तो पैसा वापस। लेकिन अब इसमें रानी की क्या गलती थी? हूतिया तो डायरेक्टर है ना। क्या बात, ये बात है। इस फिल्म का सब कुछ अच्छा था, मतलब गाने अच्छे थे, बस हीरो को छोड़कर। जो औरत मर्द के साथ नहीं जीती उन्हें दुनिया वाले गंदी कहते हैं। एक्टिंग अच्छी थी, बस कहानी को छोड़कर। रानी मुखर्जी ने अपनी इस पहली ही फिल्म से बता दिया था, मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। और उससे औरतों वाली लड़ाई लड़ने की तो कोशिश भी मत करना, नहीं तो है हिम्मत तो कल से तुम सब भी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर घर से निकलना, तब मैं वाकई तुम्हें मर्द समझूंगी। भाई वाह!
तो इस तरह रानी मुखर्जी बॉलीवुड में आ गई और हीरोइन बनने वाली लंबी कतार में लग गई। मतलब हीरोइन बनने के लिए उन्हें उतना ही संघर्ष करना पड़ा जितना अनन्या पांडे को कभी फिल्म फेयर जीतने में करना पड़ा था। It's my talent. यानी कि बिल्कुल नहीं। इसके बाद पूरा 1 साल उन्हें राजा की आएगी बारात के डिप्रेशन से निकलने में लग गया और 1998 में वो सीधे आमिर खान के साथ दिखाई दी, जिसमें आमिर खान उन्हें खंडाला चलने के लिए पूछ रहे थे। सुना आती क्या खंडाला। और रानी मुखर्जी भी उनसे कह रही थी क्या करूं आगे मैं खंडाला। फिल्म में आंखों से रानी मुखर्जी ने कुछ ऐसे कहा कि आमिर खान का दिल धड़कने लगा। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने। क्योंकि मुंह से तो उनका कुछ कहना ना आमिर खान को पसंद आया और ना ही फिल्म मेकर को। यही कारण था कि गुलाम फिल्म में रानी मुखर्जी की खुद की आवाज नहीं थी बल्कि डब की गई थी। मतलब कि फिल्म में रानी मुखर्जी थी लेकिन बोल मोना शेट्टी रही थी। ठीक वैसे ही जैसे श्रेयस तिलपड़े पर्दे के पीछे के पुष्पा बनी। मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन फिर भी गुलाम फिल्म बड़ी हिट हुई और रानी मुखर्जी का चेहरा बॉलीवुड में चलने लगा और अगली ही फिल्म उन्हें मिल गई सीधे किंग खान यानी कि शाहरुख खान के साथ। फिल्म का नाम था कुछ कुछ होता है। और विदेश से लौटी शॉर्ट कपड़े पहनकर कॉलेज आने वाली लड़की से जब शाहरुख खान गाना गाने को बोलते हैं तो वो एक बहुत ही रोमांटिक गाना गाती है। ओम जय जगदीश हरे। इस फिल्म में उनकी बहन काजोल भी थी जो शाहरुख खान को पटाने के लिए रानी मुखर्जी की तरह खूबसूरत दिखना चाहती थी। मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत लगना चाहती थी। वो अलग बात है कि जब काजोल खूबसूरत दिखी तब तक रानी मुखर्जी शाहरुख खान को 8 साल की लड़की देकर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। फिल्म में कपिल शर्मा में हंस हंस कर पैसा कमाने वाली अर्चना भी थी जो टीचर थी और बच्चों को ये पढ़ा रही थी। Romeo and Juliet. What do you know of love? प्यार क्या है? हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी टॉपिक तो पढ़ाने के लिए और कुछ है ही नहीं कॉलेज में। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और फिल्म में काजोल से शाहरुख खान को छीनकर रानी ने पहले ही बता दिया था कि वो काजोल का बहुत कुछ छीनने वाली है। इसके बाद उनकी एक और फिल्म आई मेहंदी, जिसमें पूरी कहानी सिर्फ रानी मुखर्जी के किरदार के आसपास ही घूमती है। देखो जी देखो ये मेरी ससुराल है। और वो कभी भी कुछ भी करने लगती है। ससुराल वालों के अत्याचार से तंग आकर उन्हें ऐसे जवाब देती है, जहर तो नागिन के पास होता है, हम इंसानों के पास तो सिर्फ आंसू हुआ करते हैं। किसी भी बड़े पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ देती है। अचानक से वकील बन जाती है क्योंकि हमारे पास न तो दहेज देने के लिए रुपए हैं और न ही वकील की फीस के लिए, इसलिए मैं खुद ही इस केस की पैरवी कर रही हूँ। और हद तो तब हो जाती है जब वो भरी अदालत में आराम से एक आदमी को मारकर चली आती है। मतलब कुछ भी। और इस फिल्म में भी उनका पति कम और गुंडा बदमाश ज्यादा था, जिसके मरने के बाद रानी कहती है, तुम्हारे वनवास का कोई अंत नहीं होगा। क्या इसलिए कि मेरा राम ही रावण है? फिल्म में रानी मुखर्जी की एक्टिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं थी और फिल्म में हीरो कोई था ही नहीं, क्योंकि जो हीरो था वही विलन था, तो विलन की भी जरूरत नहीं पड़ी। और अब ऐसी फिल्म कौन ही देखने जाएगा, तो यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। 1999 में वो सलमान खान की भाभी बनी, मतलब अरबाज खान की हीरोइन बनी। ये सोच के दिल घबराए मेरा हो। ओ मैंने क्यों प्यार किया। फिल्म का नाम था हेलो ब्रदर। और इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए, जिनमें से ये वाला तेरी चुनरिया दिल ले गई। रानी मुखर्जी के यादगार गानों में से एक बना। हालांकि सिर्फ गाने ही हिट हुए और फिल्म फ्लॉप हो गई। ये तो है तुझको पता। हटा सावन की घटा। इसके बाद सन 2000 में रानी मुखर्जी लॉर्ड बॉबी के साथ दिखाई दी। फिल्म का नाम था बादल और इस फिल्म में बॉबी देओल भाई साहब क्या ही गजब लगे। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए। और यह फिल्म सच में कमाल की थी। इसके बाद वो शाहरुख खान और कमल हसन की फिल्म हे राम में दिखाई दी। इस फिल्म में काम करते हुए रानी मुखर्जी का एक्टिंग से भी मन भरने लगा था। कुछ लोग उनकी पिछली फिल्म में उनकी एक्टिंग की बुराई करने लगे थे और लोगों ने कहा था कि रानी को एक्टिंग ही नहीं आती है। जब रानी का आत्मविश्वास डगमगाने लगा तो कमल हसन ने उन्हें समझाया था कि आगे चलकर तुम अच्छी एक्ट्रेस बनोगी, बस लगी रहो। और फिर उन्हें साथ मिला गोविंदा का। फिर तोते से बोली मैना क्या कहना।
और गोविंदा के साथ उनकी ऐसी जोड़ी जमी कि रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी दोनों फिट हो गए। गोविंदा के साथ उनकी पहली फिल्म आई और इस फिल्म में गोविंदा ने अकेले 8 रोल निभाकर सच में हद कर दी और फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। चाहत की बात ना करियो करियो दिल टूट। इसी साल एक बार फिर वो बॉबी देओल के साथ दिखाई दी। फिल्म का नाम था बिच्छू और इस फिल्म में रानी मुखर्जी गोपी बहू से कम नहीं थी। बस उसने लैपटॉप धोया था और रानी मुखर्जी ने बॉबी की गन। गन्स कहाँ है मेरी? गन्स? गन्स तो यहाँ है। बहुत गंदी हो गई थी, लगता है तुमने इनको सालों से साफ नहीं किया। मैंने इनको खोल खोल के साफ किया। जोड़ तुम खुद ले। इस फिल्म के कुछ गाने बड़े हिट हुए। जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार। और इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने भी बॉबी देओल की तरह एक्शन सीन दिए। हालांकि किसी ने पसंद नहीं किए, वो अलग बात है। इसके बाद एक बार फिर से सलमान खान के साथ वो नजर आई और फिल्म का नाम था इस फिल्म में सलमान खान एक साथ दो हीरोइन के साथ दिखाई दिए। फिल्म में रानी मुखर्जी के काम की तारीफ भी हुई और फिल्म के कुछ गाने भी बड़े हिट हुए। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है। लेकिन इस फिल्म में सलमान खान रानी मुखर्जी को नहीं मिले, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से उनके साथ काम किया और कहने लगी, हर दिल जो प्यार करेगा। सलमान खान को रानी इतनी पसंद आ गई कि तीसरी फिल्म भी उन्हीं के साथ आई और अपनी चोरी चोरी में उन्होंने रानी को भी चुपके शामिल कर लिया। कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बताए ना, ये मैं जानूं। इस फिल्म में रानी की शादी तो सलमान खान से हो गई, लेकिन वो डिनर बाहर वाली यानी कि प्रीति जिंटा के साथ ही करते थे और बाहर ही डिनर करते करते उन्होंने प्रीति जिंटा का मटका भी फुला दिया। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और इसकी कहानी भी ठीक ठाक थी। फिर रानी मुखर्जी ने बच्चन परिवार के कुलदीपक अभिषेक बच्चन के साथ बस इतना सा ख्वाब फिल्म की और बड़ा सा ख्वाब देख लिया, यानी कि अमिताभ बच्चन की बहू बनने का, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद अनिल कपूर एक दिन के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सब कुछ बदल डाला। ये फंस गया, मतलब फिल्म में बस हवा निकल गई। फिल्म का नाम था नायक और रानी मुखर्जी ने एक गांव की लड़की का किरदार निभाया। रुकी सुखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया, मजा बड़ा ठंडा ठंडा पानी। इस फिल्म का एक गाना ऐसा था जिसमें पूरी फिल्म से ज्यादा मेहनत की गई थी और जिसके BFX देखकर उस समय बड़ा मजा आता था। मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। 2 दिन बाद वापस काट लेना। इसके बाद 2002 में फिर गोविंदा के साथ वो दिखाई दी, जिसमें गोविंदा उनसे कह रहे थे, प्यार दीवाना होता है। इस फिल्म की कहानी बेहतरीन थी और फिल्म में गोविंदा और रानी मुखर्जी की लव स्टोरी इतनी रियल थी कि लोगों को साफ दिख रहा था कि ये असल लाइफ में भी इसी तरह की लव स्टोरी चला रहे हैं। इस फिल्म में गोविंदा की एक्टिंग आपका दिल जीत लेगी और गोविंदा पर एक इंटरेस्टिंग वीडियो हम अलग से बना चुके हैं, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद वो ऋतिक रोशन के साथ नजर आई, जिसमें उनके साथ साथ करीना कपूर भी ऋतिक रोशन से कह रही थी, मुझसे दोस्ती करोगे? क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। और ऋतिक कह रहे थे, सिर्फ दोस्ती। फिल्म में धूम वाला लकी भी था, जिसने पहली बार रानी मुखर्जी से कहा कि तुम सांवली हो। सांवली सी एक लड़की। फिर विवेक ओबराय के साथ रानी की फिल्म आई साथिया और यह फिल्म बड़ी हिट हुई, लेकिन इस फिल्म ने रानी की जिंदगी बदल दी। विवेक ओबराय उस समय ऐश्वर्या के दीवाने थे और सलमान खान उन्हें गालियों की परिभाषा समझा रहे थे। रानी नहीं चाहती थी कि विवेक ओबराय ऐश्वर्या से बात करें, लेकिन विवेक ओबराय नहीं माने तो रानी विवेक ओबराय को भी नापसंद करने लगी। लेकिन मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? ये पूछो कि मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा भाई। इसके बाद एक बार फिर रानी गोविंदा के साथ दिखी और गोविंदा कहने लगी, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई, चलो। लेकिन शायद दोनों इश्क की जगह कुछ और ही लड़ाने में लगे थे, इसलिए फिल्म पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। इसके बाद शाहरुख खान के साथ चलते चलते उनकी एक फिल्म आई, अरे मतलब फिल्म का नाम ही था चलते चलते। तुम्हारे ये इशारे
फिल्म में पहले ऐश्वर्या राय थी, लेकिन एक दिन सलमान खान ने सेट पर जाकर सब कुछ तोड़-फोड़ डाला और शाहरुख खान इतना घबरा गए कि उन्होंने ऐश्वर्या को फिल्म से निकालकर रानी मुखर्जी को ले लिया। तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जीवे टूटिया मर तो। और इस फिल्म में शाहरुख खान ने बताया कि बीबी चाहे लव मैरिज वाली हो या अरेंज मैरिज वाली, बीबी बीबी होती है। और अगर घर अच्छा रहता है तो इसमें बुराई क्या है? बुराई है इसमें। मुझे अच्छा लगता है अगर मेरा कमरा बिखरा पड़ा हो। मैं चाहता हूं कि मेरे जूते इधर पड़े हो और एक जूता वहां पड़ा हो। इसके बाद चोरी चोरी, कलकत्ता मेल और एलओसी कारगिल जैसी फिल्में फ्लॉप हो गईं। 2004 में रानी मुखर्जी अभिषेक बच्चन के साथ एक मल्टी स्टारर फिल्म युवा में भी दिखाई दी और वो अभिषेक बच्चन की भी दीवानी हो गई थी। इसी साल सैफ अली खान के साथ उनकी फिल्म आई हम तुम और यह फिल्म बड़ी हिट हुई। फिल्म के गाने भी हिट हुए और इस फिल्म में रानी मुखर्जी एक अलग अंदाज में भी दिखी। फिर वो वीर ज़ारा में शाहरुख खान की वकील बनी जो पाकिस्तान की जेल में कैद थे। इसके बाद वो एक ऐसे रोल में दिखी जो सच में कमाल का था। फिल्म का नाम था ब्लैक और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग बेहतरीन थी। फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और जहां वो अभिषेक बच्चन के साथ रिलेशनशिप में थी और उनकी पत्नी बनने के सपने देख रही थी, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त, तो वहीं बड़ी आसानी से उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ किसिंग सीन भी दे दिया और इसके बाद तहलका मच गया। फिर बंटी और बबली में भी वो दिखाई दी जिसमें बाप और बेटे दोनों एक साथ मिलकर ऐश्वर्या से कह रहे थे, इसके बाद एक बार फिर शाहरुख खान की एक पहेली सुलझाने में उन्होंने मदद की। यह फिल्म 2005 के हिसाब से काफी पुरानी सी लगती थी, तो इसमें ना तो रानी के काम की तारीफ हुई और ना ही शाहरुख खान की तारीफ हुई। इसी साल आमिर खान मंगल पांडे बने और रानी मुखर्जी ने उनके साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म में रानी मुखर्जी का किरदार इतना जरूरी भी नहीं लगता। बस ऐसे लगता है जैसे एक क्रांतिकारी की कहानी में जबरदस्ती बोल्डनेस दिखाने की कोशिश की गई हो। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। इसके बाद वो एक मल्टी स्टारर फिल्म में दिखी जिसमें सभी कह रहे थे कभी अलविदा ना कहना। फिर बाबुल, तारा रामपम, लगा चुनरी में दाग, सावरिया, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, दिल बोले हड़प्पा जैसी कई फिल्में आईं, लेकिन ये सभी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं। इसके बाद नो वन किल्ड जेसिका में पहली बार उन्होंने लोगों का दिमाग भी घुमाया और इसके बाद अय्या में उन्होंने अय्या अय्या किया और एक मराठी औरत बनी। हीरोइन मुझे बना देना, $1.25 चढ़ाऊंगी बदले में। फिर आमिर खान के साथ मिलकर अपने लड़के की तलाश की। इसके बाद बम्बई टॉकीज भी फ्लॉप रही और फिर आई मर्दानी। ये इंडिया है, यहाँ ऐसे भी फैसले किए जाते हैं। को नहीं छोड़ूंगी, जिसमें वो एक ऐसी पुलिस वाली बनी कि रानी मुखर्जी को मर्दानी के नाम से ही जाना जाने लगा। इसके बाद इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आया यानी कि मर्दानी 2 और रानी मुखर्जी ने मर्दानी बनकर अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवा लिया। 2018 में रानी मुखर्जी ने ऐसी हिचकी ली कि लोगों ने बड़े मजे लेते हुए इस फिल्म को देखा। I was born to be a teacher. फिर एक बार और उन्होंने बंटी और बबली बनने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने अब बंटी और बबली को बूढ़ा घोषित कर दिया था और इस फिल्म को भी नकार दिया। वॉशिंग मशीन चलती छोड़ा है, गैस में सब्जी भी भूला है। अरे तुम भी तो कुछ बोलो राकेश। हाँ तुम बोलने तो दो। रानी मुखर्जी आखिरी बार 2023 में मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में दिखी थी, जो सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म की कहानी कमाल की थी, जिसमें सरकार एक माँ से उसी के बच्चे छीन लेती है। हम अच्छा माँ है, बुरा माँ है, पता नहीं, पर माँ है। ये कहकर कि वो अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर रही है। इस फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। अब हम बात करते हैं रानी मुखर्जी की पर्सनल लाइफ की। रानी मुखर्जी बचपन से ही आमिर खान की फैन थी। उनके साथ फिल्म करने के वो सपने देखती थीं और जब उन्हें फिल्म गुलाम में आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिला तो आमिर के साथ वो खंडाला जाने के लिए भी तैयार हो गई। इसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर कहा था कि वो आमिर खान की दीवानी हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं। इस पर आमिर खान की पत्नी भड़क गईं क्योंकि उन्हें भी आमिर खान की हरकतों का पता था कि आमिर खान रानी को खंडाला जरूर ले गए होंगे।
रानी मुखर्जी ने गोविंदा के साथ भी इश्क लड़ाया, जिससे प्यार दीवाना हो गया और उन्होंने शादीशुदा गोविंदा के साथ संबंध बनाकर हद कर दी। गोविंदा भी रानी के इतने दीवाने हो गए थे कि उन्हें महंगी महंगी गिफ्ट देने लगे थे और अपने घर से ज्यादा रानी के फ्लैट में रात बिताते थे। हालांकि गोविंदा रानी से लगभग 15 साल बड़े थे, फिर भी रानी मुखर्जी शादीशुदा गोविंदा के खूब मजे लेती रहीं और उनसे कहने लगी थीं, तुझसे ही शादी रचाऊंगी, वरना कंवारी मर। एक बार किसी रिपोर्टर ने गोविंदा को अर्धनग्न अवस्था में रानी के फ्लैट में भी देख लिया था और इसके बाद उनका रिश्ता प्राइवेट नहीं रहा और उनके संबंध ने बॉलीवुड में खूब चहल पहल मचा दी थी। इसके बाद गोविंदा की पत्नी गोविंदा को छोड़कर और अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी थी। फिर गोविंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रानी को छोड़ दिया, जिसके बाद रानी मुखर्जी बस ये गाते हुए रह गईं, हमने भी ये तब जाना जब चोट जिगर पे खाई ओए राजू। इसके बाद रानी मुखर्जी ने बच्चन परिवार के कुलदीपक अभिषेक बच्चन के साथ बस इतना सा ख्वाब में काम किया और एक बड़ा सा ख्वाब देख भी लिया। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन अभिषेक बच्चन के साथ वो अपनी जोड़ी फिट करने में हिट रही। उस समय अभिषेक बच्चन की करिश्मा कपूर से सगाई टूटी थी। इसके बाद अभिषेक बच्चन रानी के दीवाने हो गए और रानी बच्चन परिवार की रानी बनने के सपने देखने लगी। इसी समय रानी मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ब्लैक में काम किया और एक तरफ रानी मुखर्जी जहां अभिषेक बच्चन की पत्नी बनना चाहती थीं और उनके साथ संबंधों में थीं, तो वहीं इस फिल्म में उन्होंने अपने होने वाले ससुर यानी कि अमिताभ बच्चन के साथ किसिंग सीन दिया। इससे जया बच्चन ने कहा कि ये एक संस्कारी लड़की नहीं है। इसके बाद रानी की एक और फिल्म आई लागा चुनरी में दाग और इस फिल्म में उनकी होने वाली सास यानी कि जया बच्चन के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन इस फिल्म में जया और रानी मुखर्जी के बीच विवाद हो गया और रानी मुखर्जी को भी ये एहसास हो गया कि जया बच्चन तो सास बनकर कोकिला मोदी को भी पीछे छोड़ देगी। इस तरह वो पूरे परिवार की नापसंद बन गईं और जया बच्चन ने उनकी चुनरी पर सच में दाग बता दिया। जिस अभिषेक बच्चन को वो अपना प्यार बता रही थीं, उसने ऐश्वर्या से शादी कर ली और रानी को निमंत्रण भी नहीं दिया। लेकिन अभिषेक बच्चन ने रानी को धोखा क्यों दिया? तो इसका जवाब यह है कि अभिषेक बच्चन ने रानी को धोखा नहीं दिया, बल्कि रानी मुखर्जी ने अभिषेक बच्चन के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी आदित्य चोपड़ा से भी नजदीकियां बढ़ा ली थी और सिर्फ फिल्म पाने के लिए आदित्य चोपड़ा के साथ संबंध भी बना लिए थे। तो बस अभिषेक बच्चन ने भी रानी को छोड़ दिया और रानी को शादी के खाने पर भी नहीं बुलाया। देखो सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं बेचारी है, दुखिया है। यशराज प्रोडक्शन एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस था जिसकी फिल्में मिलना किस्मत की बात होती थी और काजोल यशराज प्रोडक्शन की पसंदीदा हीरोइन रही हैं। रानी मुखर्जी हर हाल में यशराज प्रोडक्शन से जुड़ना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने सीधे यशराज प्रोडक्शन के वारिस आदित्य चोपड़ा से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया और इतनी बढ़ाई कि उन्हें साथिया फिल्म भी मिल गई। इसके बाद तो लगभग हर फिल्म में वो नजर आने लगी थी और रानी ने आदित्य से कहकर अपनी ही बहन काजोल को यशराज प्रोडक्शन से बाहर करवा दिया। आदित्य चोपड़ा शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी रानी मुखर्जी ने उन्हें अपने प्यार के चंगुल में ऐसे फंसाया कि उन्होंने अपनी स्कूल समय की लव मैरिज वाली लड़की को तलाक दे दिया और अपनी पत्नी को छोड़कर रानी मुखर्जी से चोरी छिपे शादी कर ली। इसके बाद सबने रानी मुखर्जी को घर तोड़ने वाली कहा, जिसने सिर्फ अपने फायदे के लिए एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ दिया और एक औरत का सब कुछ छीन लिया और आदित्य से इतने चोरी छिपे शादी की कि उनकी शादी की एक फोटो तक सामने नहीं आई। 21 अप्रैल 2014 को रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली और 2015 में ही दोनों एक बच्ची के माता पिता बन गए, जिसका नाम रखा गया अदिरा चोपड़ा। रानी मुखर्जी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रही हैं और अपने परिवार के साथ खुश हैं। यहाँ क्या करने आई हो? अपना अधिकार लेने। वो अलग बात है कि कुछ समय से आदित्य चोपड़ा का नाम वानी कपूर के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह एक समय पर रानी मुखर्जी आदित्य चोपड़ा की फेवरेट थी और उनकी हर फिल्म में नजर आ रही थी, अभी कुछ सालों से वो वानी कपूर के साथ भी वही कर रहे हैं, जिसकी एक्टिंग और लुक कुछ खास ना होते हुए भी आदित्य चोपड़ा उन्हें हर फिल्म में ले रहे हैं। अब ये शायद रानी मुखर्जी के कर्मों का ही फल है। देखो तुम ऐसे ही बुरा मान गई। फिर भी रानी मुखर्जी इसे एक्सेप्ट करके खुश हैं और इन सब अफवाहों को इग्नोर करके अपनी पर्सनल लाइफ जीने में व्यस्त हैं। तो यह थी बॉलीवुड की मर्दानी यानी रानी मुखर्जी की कहानी।
पप्पा को मेरा नाम ठीक से बोल। शिवानी शिवाजी रॉय। उखाड़ उखाड़ जो उखाड़ने का। चल रे।